वेलकम बैक। कई बार हमने देखा है कि हमारे दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन हम चाहने के बाद भी वो सब नहीं कर पाते हैं जो हमने प्लान किया होता है, जो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमने अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट या एक पॉज़ देना आवश्यक होता है। फिर उसके बाद जिस एनर्जी के साथ हम काम करेंगे ना, वो मुश्किल लगने वाले काम भी आसान बना देती है। तो आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे के लिए मैंने अपने कुछ काम प्लान किया हुआ था। उन्हीं में से सबसे पहले काम है मेरे किचन की सफाई, किचन की डीप क्लीनिंग। आज फ्राइडे को बड़ी बेटी और हस्बैंड को गांव जाना था, जो कि वो जा रहे हैं और यहाँ पर उसी के लिए वो रेडी होके बाहर बैठे हुए और गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो फिर गाड़ी आ चुकी थी, तो बड़ी बेटी मेरे से बाय कहने के लिए आ गई थी और मुझे करना था यहाँ पर डीप क्लीनिंग। तो गांव का जाने का प्लान एक हफ़्ते पहले बन चुका था, तो इसी पर्पज़ से मैंने ही एक हफ़्ते पहले अपना प्लान भी किया हुआ था कि मुझे इस दिन मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पर जब मैं प्रेगनेंसी का मेरा 8वां मंथ चल रहा था, तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे किचन की डीप क्लीन की हुई थी और उसके बाद से यहाँ पर कोई डीप क्लीन नहीं हो पाई है, प्रॉपर्ली डीप क्लीन नहीं हो पाई थी। हाँ, ऊपर से डेली खाने बनाने के टाइम जो डेली क्लीनिंग होती है वो तो मैं डेली करती थी, बस एक डीप क्लीनिंग जो चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था। आज थोड़ा जल्दी उठ चुकी थी। डेली वैसे 5 से 5:30 में उठ जाती हूँ, आज थोड़ा और जल्दी उठ गई थी क्योंकि बड़ी बेटी और हस्बैंड को गांव जाना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी उठ के मैंने नाश्ता बना लिया था और सबको खिला लिया था, खुद भी खा लिया था और घर का झाड़ू पोछा भी मैंने यहाँ पर कर लिया था। तो उसके बाद मैंने छोटी बेटी को फीड करा के सुला दिया था और थोड़ा बहुत किचन के मैंने सफाई की, तो उतने में बेटी उड़ गई थी और उसे साइड पर मैंने बैठा दिया था। जब प्रेगनेंसी का 8वां मंथ चल रहा था, उस टाइम पे मैंने किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की हुई थी। जहाँ पर मैं नहीं कर पा रही थी वहाँ पर मैंने हस्बैंड की हेल्प ली हुई थी। उस टाइम पर काफ़ी अच्छे से पूरे घर की सफाई की। पता था कि डिलीवरी के काफ़ी टाइम तक मैं घर की डीप क्लीनिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये पता था कि डिलीवरी के बाद भी सब कुछ अकेले ही करना है, अपना ख्याल भी रखना है और बेबी का भी। अब बेटी 6 मंथ प्लस हो चुकी है, तो अब धीरे धीरे पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। बाकी जगहों पर तो क्लीनिंग हो जा रही थी, बट किचन की डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर किचन पर ही हमारा काम होता है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, बट इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। लास्ट वीक गांव से पूजा का इनविटेशन आ गया था। मैं तो नहीं जा पा रही थी गांव, बट बड़ी बेटी को काफ़ी मन था जाने का, तो हस्बैंड और बड़ी बेटी का डिसाइड हुआ जाने का। बस क्या, मुझे किचन की डीप क्लीनिंग के लिए टाइम चाहिए था, जो मुझे मिल गया था और उसी दिन मैंने भी डिसाइड किया कि जिस दिन हस्बैंड और बड़ी बेटी पूजा के लिए गांव जाएंगे, तो उसी दिन मैं अपनी डीप क्लीनिंग करूँगी। सो फ्राइडे को हस्बैंड और बेटी गए और उसी दिन मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की। और अब बरसात का मौसम भी आ रहा है, तो इस टाइम पर जितनी ज़्यादा क्लीनिंग हो उतना अच्छा है। किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लेडीज़ों को सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। काफ़ी टाइम से हमारी चिमनी भी ख़राब हुई थी और हमने सर्विसिंग वाले को बुलाया हुआ था और 2 से 3 महीने इसके हो चुके थे ख़राब हुए। हमने सर्विसिंग वाले को काफ़ी टाइम फ़ोन किया, बट वो बार बार हमारे यहाँ आने को टाल दे रहा था। फाइनली वो 3 महीने के बाद यहाँ पर आया और उसके बाद उसने हमारी चिमनी को ठीक किया। तो उसके बाद जो चिमनी के ख़राब होने की वजह से जो चिमनी के साइड वाले जो लकड़ी का पोर्शन होता है वो काफ़ी ख़राब हुआ था, उसे भी मैंने काफ़ी अच्छे से सफाई की। उसके लिए मैंने यहाँ पे सर्फ और लेमन डाल के उसे साफ़ किया और काफ़ी अच्छे से वो साफ़ हो चुका था। तो यहाँ पर मैं जब किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो वहाँ पे बेटी के यहाँ किचन पर ना आए, वहाँ पर तो मैंने उसके वो एरिया बंद किया हुआ था, बट फिर भी वो साइड से निकल के आ जा रही थी, तो बार बार किचन में आते जा रही थी और मुझे बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं उसे बीच बीच में वहाँ पर ले जा रही थी। और काफ़ी इतना गर्म था ना, बहुत ज़्यादा, तो इतना काफ़ी पसीना, मतलब पूरा पसीने से नहा चुकी थी मैं, इतना गर्म हो रहा था। यहाँ पर मैंने गैस के सामने से भी अच्छे से पूरी टाइल्स जो होते हैं उन टाइल्सों को भी अच्छे से साफ़ किया। वैसे टाइल्स बहुत गंदे नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें मैं जब भी खाना बनाती हूँ उसी के बाद उसी टाइम पे मैं उन्हें साफ़ कर लेती, तो टाइल्स उतने गंदे नहीं हुए थे। बस थोड़ा सा गंदा हुआ था कि जो जहाँ पर डिब्बे रहते हैं, मसालों के डिब्बे रहते हैं या चाय के डिब्बे रहते हैं, जहाँ आटा रहता है, बर्तन रहते हैं, उन जगहों पर थोड़ा बहुत गंदा हुआ था
और बीच में क्या हुआ था कि गांव से आलू आए हुए थे, तो मैंने बड़ी वाली जो टोकरी होती है उसमें रखे हुए थे और नीचे नीचे से वो कुछ सड़े हुए थे, तो जिसकी वजह से नीचे फर्श पर काफ़ी गंदा हो चुका था। तो उसकी वजह से भी नीचे का पोर्शन भी पूरा अच्छे से मैंने यहाँ पे साफ़ किया। यहाँ पे किचन की सफाई करने के टाइम पे मैंने बीच में बेटी को फीड भी करवाया और बीच बीच में मैं उससे बातें भी करते जा रही हूँ ताकि वो इधर को किचन के साइड ना आया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पानी हो चुका था और ये किचन की डीप क्लीन करना मेरे लिए काफ़ी टफ हो गया था बेटी के साथ, क्योंकि वो बार बार किचन को आने के लिए जोर लगा रही थी, यानी कि किचन को आने की कोशिश करती थी और वहाँ आने के लिए रो रही थी। और वहाँ से इसी तरह से मैं किचन से जब सफाई कर रही थी उससे बातें भी करते जा रही थी ताकि वो इधर को ना आए। यहाँ पे मेरा ऊपर वाला पोर्शन अच्छे से साफ़ हो चुका था। उसके बाद नीचे का पोर्शन यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ। यही मैंने टोकरी पे आलू रखे हुए थे, उसके बाद वो आलू जब नीचे के सड़ने लगे थे मैंने पूरे फर्श में यहाँ पर फैला दिए थे, जिसके वजह से नीचे फर्श काफ़ी गंदा हुआ था। तो जिसकी वजह से मुझे नीचे भी अच्छे से पानी से पूरी तरह से साफ़ करना पड़ा और काफ़ी अच्छे से मैंने वहाँ पर घिसाई की और उसके बाद उसे वाइपर से अच्छे से मैंने क्लीन किया हुआ था। सो फाइनली मेरा किचन का डीप क्लीनिंग हो गया था, जिसके लिए मैं काफ़ी खुश थी। मैं यहाँ पर जब मेरे किचन की डीप क्लीनिंग हुई तो मैं काफ़ी खुश हो चुकी थी कि हाँ, जो मैंने काफ़ी टाइम से जिसके लिए मैंने प्लान किया था अब जाके कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर किचन की डीप क्लीनिंग होने के बाद मैंने सभी मसालों के डिब्बे, दालों के डिब्बे उनकी जगह पर उन्हें रख दिया था और काफ़ी डिब्बे मेरे पास खाली पड़े हुए थे जिन्हें मैंने निकाल दिया था, साइड पर उन्हें रख दिया था, जिसकी वजह से किचन पर मेरी काफ़ी स्पेस बच चुका था। तो यहाँ पर कुछ डिब्बे जो जिसमें मैंने सामान डालना हुआ था, दालें वगैरह डालनी थी, वो तो यहाँ पर मैं साथ में डालती जा रही थी। जैसे चाय पत्ती वगैरह ख़त्म हो चुकी थी तो उन्हें मैं यहाँ पे डिब्बों में फिल करते जा रही थी। सो फाइनली यहाँ पे किचन की डीप क्लीनिंग हो चुकी है और सभी चीज़ों को मैंने जगह पे रख दिया है और कुछ चीज़ें खाली एक्स्ट्रा जो थी उन्हें मैंने बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से किचन पर काफ़ी स्पेस भी बच चुका है। तो यहाँ पर किचन को मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, एकदम सिंपल सा ही रखा है। तो आपको मेरा किचन का ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।